Good morning, all of you. I'm here with the part 4 of chapter 2nd, History, class 7, the Kings and their Kingdom. This is finally the last video of this chapter, just because of this is so lengthy chapter, and in history it is many of things too remarkable, so we should do that one also. Okay, so that's why it is going to little bit part 4th near. Let it be, this is not a matter. So come to this part. In first video we read about the northern dynasties of Hindu rulers. In second video we learn about the tripartite struggle. In third video we learn about the Muslim invaders, and in this last video we just read or studied about the southern kingdoms थे, the kings and kingdoms of southern India. Clear? So let's learn this thing कि in this video we just talk about the southern India. Okay, southern India के बारे में हम इस लास्ट वीडियो में स्टडी करेंगे. दिस इज अ स्मॉल वीडियो, डोंट वरी, जस्ट स्टडीज एंड गेट आउट दीज these lines. Remember this thing. So we come to the first dynasty, which one belong to the South India. This is a famous dynasty, the Pallavas. Okay, from the 600 CE to 757 CE, approximately 157 years they ruled to the South India. Monument, which one is a main or most famous monument, which one is built by the Pallavas? This is called as a Mahabalipuram, that is at Kanchi, and Kanchi it is a place. Now come to the defeated by. इनको किसने हराया या ये किससे हारे? तो ये हारे थे चोला डायनेस्टी से. दिस वन ऑल्सो अ वेरी फेमस डायनेस्टी ऑफ that time in South India. Now we come to the next is the Pandyas. There is most of 3 dynasties, like in the North India 3 dynasties famous, Gurjara, Pratihara and the Palas and the Rajputas. In South India also 3 dynasties famous. The first one is Pallavas, the second is Pandyas, and the third one is Cholas. Okay, so the Pandyas in 11th and 12th centuries, the Pandyas subjugated by the Cholas. एक्चुअली इनके में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते थे. वो उनका राज्य हड़प रहे हैं, वो उनका राज्य हड़प रहे हैं. कुछ टाइम उन्होंने जब तक अच्छा रूलर रहा, बड़ा ब्रेव रूलर रहा, अच्छी सेना रही, तब तक एक राजा जीत गया. जब वो थोड़ा सा कमज़ोर हुआ या उसके सक्सीसर्स कमज़ोर हुए तो नेक्स्ट सेना जीत गई. ये चलता रहता था, स्पेशली पांड्यास के साथ. 11th एंड 12th सेंचुरी में पांड्यास को हरा दिया था या कब्जा कर लिया था चोलाज ने. ओके, बट इन 13th सेंचुरी में अब वापस से जो पांड्यास थे उन्होंने अपने आप को छुड़ा लिया, इंडिपेंडेंट हो गए थे. फ्रॉम बिकम इंडिपेंडेंट, वो फ्री हो गए थे चोला से. तो इन दोनों ही डायनेस्टीज में आपको एक नाम कॉमन दिख रहा है, चोला. इट मीन्स कि इट इज़ अ वेरी पावरफुल डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया. लाइक इन नॉर्थ इंडिया दिस इज राष्ट्रकूटा इज सो फेमस और ब्रेव करेजफुल डायनेस्टी, एंड इन साउथ इंडिया दैट इज अ चोला. अब ये इतनी फेमस है तो इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, दैट इज मोर इजी. सो कम टू द साउथ इंडिया थर्ड डायनेस्टी, दैट नेम वाज और नाउअडेज आल्सो दैट इज द फेमस डायनेस्टी, दैट नेम इज चोला, द चोला एम्पायर. चोला एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहले कोई एम्पायर, मैंने आपको बताया ये कहाँ का है, साउथ इंडिया का. तो अभी सोचने वाली बात नहीं है, ये जो हमारा इतना एरिया है ना, ये यहाँ पे हमारा तमिलनाडु, ठीक है, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, स्पेशली जो इतने एरिया हैं ये हमारे साउथ इंडिया में आते हैं. ठीक है, तो इन जगह पे चोला एम्पायर था, एंड मोस्ट ऑफ एरिया में, इतने पूरे एरिया में चोला एम्पायर ने कब्जा कर रखा था. सबसे बड़ी डायनेस्टी थी, साउथ इंडिया की थी, तो इसके राजा भी होंगे. सो नाउ वी टॉक अबाउट द किंग्स. सो फर्स्ट किंग विच वन इज मोस्ट फेमस, तो उनके अच्छा सबसे पहले कैपिटल जान लेते हैं. कैपिटल इज कावेरी पट्टम. कावेरी पट्टम वॉज द कैपिटल ऑफ चोला एम्पायर. जो चोला राज्य था उसकी कैपिटल थी
कावेरी पट्टम। नेक्स्ट इज, अगर राजा की फाउंडर की बात करें, चोला डायनेस्टी को फाउंड किसने किया था, तो चोला डायनेस्टी के फाउंडर थे विजयालया। फाउंडर वाज विजयालया। विजयालया चोला डायनेस्टी के फाउंडर थे। द नेक्स्ट इज द मोस्ट फेमस किंग। अब बात करते हैं, ये तो फाउंडर हो गए, इन्होंने तो चोला डायनेस्टी को फाउंड किया था। नाउ द फेमस किंग। फेमस किंग्स कौन कौन से थे? ये देखो, इनका इतना बड़ा एम्पायर था कि इनके जो सन थे ना, सक्सीजर्स थे, उनका ग्रैंड सन, ऐसे करते करते इन्होंने काफ़ी सालों तक रूल किया था। तो जो फर्स्ट किंग था, जो फेमस किंग जहाँ से इनकी रूलिंग स्टार्ट हुई है, उनका नाम था राजेंद्र चोला। राजेंद्र चोला। ओके, द नेक्स्ट फेमस किंग इज, और इनका जो ड्यूरेशन था वो 985 से 1016 CE तक चला था। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकंड की, जो कि इन्हीं के सन थे और उनका नाम था राजेंद्र, सॉरी आई हैव मिस्टेक, राजा चोला, एंड इनके सन थे राजेंद्र चोला। ओके, इनका ड्यूरेशन था 1016 CE टू 1044 CE तक। नेक्स्ट आते हैं, इनके भी बेटे थे जिनका नाम था राजाधिराज चोला। राजाधिराज चोला 1044 CE से 1052 CE तक इन्होंने राज किया था। ये इनके सन है, ठीक है, और ये इनके सन है, मतलब सन बाय सन ही चल रहे हैं, कोई अलग से किसी डायनेस्टी ने इनको या किसी और राजा ने इनको कैप्चर नहीं किया था। ओके, एंड किल चालुक्यास एंड देयर चोला रूल। एंड इनका एंड कैसे हो गया? एंड बाय द चालुक्यास। एंड बाय द चालुक्यास जो डायनेस्टी है वो भी साउथ इंडिया की फेमस डायनेस्टी है, उनसे हार गए थे लास्ट में, और उसके बाद से इनकी जो डायनेस्टी है वो लगभग एंड हो गई थी, खत्म हो गई थी। तो एक बार फिर से ऊपर से देख लेते हैं। चोला एम्पायर साउथ इंडिया का एम्पायर है, कैपिटल वॉज कावेरी पट्टनम, फाउंडर वॉज विजयालया और तंजौर। इन्होंने सबसे पहले तंजौर एरिया को बनाया था। फेमस किंग राजा चोला 1985 to 1016, राजेंद्र चोला 1016 to 1044 एंड राजाधिराज चोला 1044 to 1052 CE। दिस इज अ किंग्स, है ना, कि कौन कौन से किंग थे। एंड नाउ वी टॉक अबाउट द एम्पायर, कि उनके एम्पायर को उन्होंने कैसे बढ़ाया, कैसे उन्होंने काम करते थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो कैसे था। बात करते हैं, चोला एम्पायर वॉज द ऑलमोस्ट 400 ईयर्स। इन्होंने लगभग कितने साल रूलिंग की? अप्रॉक्सीमेटली 400 ईयर्स। क्लियर? दैट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो इनका बहुत अच्छा सीक्वेंस था। जैसे आज के टाइम पे है ना कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे देश को देखती है, फिर हर स्टेट की एक स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने अपने स्टेट को देखती है, फिर स्टेट के अंदर डीएम होता है जो अपनी अपनी सिटीज़ को की देख रेख करता है, फिर सिटी के अंदर गांव होते हैं बहुत सारे और हर एक गांव का एक सरपंच होता है, वो उसकी देख रेख करता है, उसके मामले सुलझाता है। सेम चीज़, सेम थिंग इज डन बाय द चोला एम्पायर इन बिफोर दैट 600 or 700 years ago, approximately 900 years ago उन्होंने इस चीज़ को कर दिया था। चलिए बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। सबसे पहले जो सबसे ऊपरी जो पोस्ट है ना, जो सबसे बड़ा एरिया है, जैसे चोला एम्पायर कहाँ तक है, उसको उन्होंने बोला था मंडलम। क्या बोला था? क्योंकि यहाँ पे क्या चलती है, दूसरी लैंग्वेज है, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, है ना, ये भी संस्कृत से ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो मंडलम बोलते हैं। आफ्टर मंडलम द नेक्स्ट वन इज
जो प्रोविंसेस हैं उनको हम मंडलम कहते हैं। उसके बाद आते हैं वलानाडु, वलानाडु, फिर उसके बाद आते हैं नाडु, उसके बाद आते हैं कुर्रम, एंड द लास्ट वन इज ग्रामम, सॉरी लास्ट वन इज ग्रामम। चलिए अब यहाँ से समझते हैं मंडलम एज अ प्रोविंस, जैसे हमारा पूरा इंडिया, तो चोला एम्पायर का मंडलम मतलब यहाँ तक हमारा मंडल फैला हुआ है और यहाँ तक हमारा राज्य है। वलानाडु स्टेट्स, छोटे छोटे डिफरेंट स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट्स में चेंज करा। नाडु अ बिग काइंड ऑफ सिटीज, जो बड़ी सिटीज होती थी जहाँ से क्राफ्ट बिजनेस ज़्यादा चलता था उनको नाडु बोलते थे। एंड द कुर्रम इज जैसे हमारे ब्लॉक होते हैं ना, आज आपने 6th क्लास में पॉलिटिकल में पढ़ा होगा ब्लॉक्स, कई गांव जो होते हैं उनको मिला के उनकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग एक ब्लॉक बना दिया जाता है और वो गवर्नमेंट देख रेख करती है, जैसे पोलियो की जो दवाई पिलाते हैं, इंजेक्शंस लगाते हैं, है ना, खाद पानी देने के लिए व्यवस्था करवाते हैं किसानों को, तो ब्लॉक होते हैं। वैसे ही ये था कुर्रम, अ ग्रुप ऑफ विलेजेस। एंड द लास्ट इज ग्रामम, इट मीन्स कि ग्राम गांव से ही समझ में आ रहा है, ग्राम मीन्स वन विलेज, वन जो भी गांव है उसके लिए कह रहे हैं, ठीक है। तो ये इनका एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका था। सबसे ऊपर का हेड राजा होता था मंडलम का, पूरे राज्य का। फिर उसके बाद उनके अकॉर्डिंग धीरे 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 जो जैसे जैसे एरिया कम होता है वैसे वैसे रेपुटेशन के साथ वो उनके ऑफिसर्स को भी सेलेक्ट करते थे। एक चीज़ आ जाती है उर, ठीक है। अब उर, अच्छा चलिए उर बाद में देखते हैं। नाउ वे कम टू द नेक्स्ट वन, ग्रामम। हाँ, ग्रामम में देख लेते हैं 2 टाइप्स, उर एंड सभा। ग्राम में क्या है, उर एंड सभा। अब उर क्या होता है, उर और अर, उर इज अ जनरल असेंबली, जनरल असेंबली ऑफ द विलेज, and the sabha, sabha is an assembly of villages, males, village। और सभा यहाँ पे जैसे अपने सरपंच होते हैं ना, है ना, तो वैसे उनके में सभा बटी होती है, वैसे ही यहाँ पे उर और सभा होते था। उर मतलब होता था जनरल असेंबली ऑफ अ विलेज, किसी भी विलेज की जनरल असेंबली, लाइक सड़क बनवानी है या कुएं खुदवाने हैं, पेड़ लगवाने हैं, ऐसी नॉर्मल जो बातचीत होती थी वो उर में होती थी। सभा उसमें कोई भी आ सकता था, महिलाएं बच्चे कोई भी आ सकता था। जबकि जो सभा थी ये असेंबली ऐसी होती थी जिसमें सिर्फ गांव के जो पुरुष होते हैं, मेल होते हैं, सिर्फ वो पार्टिसिपेट कर सकते थे। चलिए एडमिनिस्ट्रेशन समझ में आ गया। नाउ वे कम टू द आर्ट। आर्ट भी एक बहुत बड़ा इनका फैक्टर है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पैट्रॉन थे, संरक्षण करते थे आर्ट का, बहुत ज़्यादा इनको प्रिय थी जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो बनवाना, ठीक है। तो द सेकेंड पॉइंट इज आर्ट। आर्ट के लिए दे वर पैट्रॉन ऑफ आर्ट, मैनी टेम्पल्स, इन्होंने क्या बनवाए थे, मैनी टेम्पल्स, सेकेंड बिल्डिंग्स, थर्ड स्कल्पचर्स, ओके, एंड द पेंटिंग्स ऑल्सो। ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने टाइम पे बनवाई थी 400 ईयर में और 400 ईयर्स में। एग्जाम्पल एज इनका अगर एग्जाम्पल देखें हम बिल्डिंग्स या मॉन्यूमेंट्स का, तो इसमें एक है कैलाश नाथ टेम्पल, कैलाश नाथ टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल जो कि कांचीपुरम में है। कहाँ पे है, इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कांचीपुरम, कांचीपुरम में है। बृहदेश्वरा टेम्पल, बृहदेश्वरा टेम्पल, ये तंजौर में है, तंजौर में है, ओके, तंजौर। सो और ये बनवाया था राजा फर्स्ट ने। किसने बनवाया था, राजा फर्स्ट। सो दिस इज द मेन टॉपिक्स, मेन थिंग्स ऑफ द चोला एम्पायर
Administration, Mandalam, Valanadu, Nadu, Kurram, village has two type of assembly, Ur and Sabha. And now the art, many temples, buildings, sculptures, paintings they have built. And Kailash Nath temple, which one is a Shiv temple. ओके कैलाश से नाम ही समझ में आ रहा है, कैलाश पे कौन रहता है, शिव भगवान. तो और ये कहाँ बना है, कांचीपुरम में. एंड द सेकेंड इज बृहदेश्वरा टेम्पल जो कि तंजौर में है और राजा फर्स्ट ने बनवाया है. तो दिस इज द लास्ट पॉइंट, लास्ट दैट वर्ड ऑफ दैट part, fourth part. I hope this one so easy and you learn Pandyas, Pallavas and Cholas in a South India. So this session is ended here. I hope you understood this all and इस chapter को one by one, videos by videos, first, second, third, fourth सारे देखें और तब आपको समझ में आएगा एक दूसरे से कैसे relate कर रहे हैं. मैप वर्क ज़रूर, it is compulsory, mandatory to all of you. Just use the map work a lot of time, as well as I am showing here. If you don't have map a lot of time, you can practice to at home that draw that map, India map. Okay. So whenever you need to understood where it is that dynasties is belong from, so you easy find out this is northern, this is southern, this is Delhi, this is came from the Afghanistan, Multan, Lahore, Punjab, whatever kind of. Okay. So just do practice more and more of map and belong that these points also. Okay. Thank you for watching. Let's meet in a next part, in next video with the next chapter. Thank you.